दोस्तों, अब इंडिया का अगला T20 मैच है इंग्लैंड से, थर्ड मैच जो आज रात को खेला जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा मैच का रिव्यू करते हैं और जो सेकंड मैच में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ उसको लेकर कुछ बातचीत करते हैं। तो जो ये नेक्स्ट मैच है उसके लिए टीम इंडिया के साथ जो डिफ़िकल्टी लग रही है वो जो मुझे महसूस हो रहा है, शायद एज ए क्रिकेट फ़ैन आपको भी महसूस हो रहा होगा कि ओपनिंग और मिडल ऑर्डर तक तो सॉर्ट है हमारा, लेकिन जो लोअर मिडल ऑर्डर है वहाँ पे इशू आ रहा है। मिडल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन संभाल लेते हैं या तिलक वर्मा आते हैं वो भी संभाल लेते हैं, लेकिन इशू आता है लोअर मिडल ऑर्डर में जहाँ पे हम लोग एक्सीलरेट नहीं कर पाते। अगर हमारा बैट्समैन ठीक है, श्रेयस अय्यर की कैपेबिलिटी है, ईशान किशन की कैपेबिलिटी है कि उन्होंने अगर उन्होंने इतने ओवर खेल लिए और एंड में अगर एक्सीलरेट करना पड़े तो एक्सीलरेट कर लेंगे, लेकिन अगर वो एक्सीलरेट करने से पहले आउट हो जाते हैं तो ये बड़ा इशू रहता है कि उन्होंने जो टीम को संभाला, जो उन्होंने रन बॉल खेल के या 120-125 के स्ट्राइक रेट से खेल के मिडल ओवर्स निकाले, तो जब वो फाइनल ओवर्स का या टुवर्ड्स एंड 4-5 ओवर का मौका आता है, अगर वो उस दौरान आउट हो जाते हैं तो वो जो उनकी करी कराई मेहनत है ना वो पानी हो जाती है। क्योंकि जो नया बैट्समैन आता है लोअर मिडल ऑर्डर में वो एक्सीलरेट नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पास अब उस क्वालिटी के लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है जो हमारे पास पहले थे। जैसे धोनी साहब हो गए, आज उनका बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे माही भाई। धोनी साहब हो गए, युवराज सिंह थे, सुरेश रैना थे, रविंद्र जडेजा या फिर हार्दिक पांड्या। तो अब जैसे हमारे साथ शिवम दुबे जी आते हैं, शिवम दुबे जी के साथ ये है कि वो स्पिनर को तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर के अगेंस्ट एक्सलेट करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब अपोजिशन टीम को भी ये बात पता लग गई है, तो वो उनके आते ही पहले फास्ट बॉलर लगाते हैं। और जब वो जिस सिचुएशन में आए होते हैं शिवम दुबे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 1-2 ओवर थोड़ा रुक के खेल लें, फास्ट बॉलर का सिंगल डबल पे निकाल लें, क्योंकि जिस टाइम पे वो आते हैं उस टाइम उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि आओ और आते ही बैट चलाना शुरू करो। तो ये थोड़ा इशू चल रहा है इंडिया के साथ ना। लोअर मिडल ऑर्डर जो इंडिया का है ना वो इंडिया को परेशान कर रहा है। अब उसके लिए बैटिंग लाइनअप में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, ये इंडिया को देखना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। और वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू का जो सवाल है, मज़ा आ गया भाई डेब्यू देख के। मन तो था जिस दिन उसका डेब्यू हुआ उसी दिन रात को वीडियो बनाऊं, लेकिन इंडिया मैच हार गई तो सारा मूड ख़राब हो गया, तो मन ही नहीं कर पाया। तो लेकिन अगले ने जो डेब्यू पे 2 छक्के मारे, मज़ा आ गया देख के। मतलब ब्रॉडकास्टर भी जब वो जोफ्रा आर्चर को फेस कर रहा था, एक स्क्रीन पे वैभव और एक स्क्रीन पे जोफ्रा का शॉट लगाया हुआ था, और भाई ने जो घुटना टिका के छक्का मारा है उसको, मज़ा आ गया। और जो अगले ओवर में जो टंग उसको जो छक्का मारा है वो भी ज़बरदस्त मारा, वो तो बिल्कुल ही करारा था। मतलब हिंट्स तो दे दिए वैभव सूर्यवंशी ने अपने स्टाइल के कि हाँ जी मेरा जो टैलेंट है उसके हिंट दे दिए अगले ने। तो देखते हैं अब कैसे होता है। बस इंडिया को अपना बैटिंग लाइनअप थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस तो वही है जो अब टीम के अंदर हैं, उन ऑप्शंस को बदला नहीं जा सकता। तो अब उसी के अंदर इंडिया को बैटिंग ऑर्डर में या तो ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा कि लोअर मिडल ऑर्डर में क्या करे। अब संजू सैमसन जी को जब जिम्बाब्वे के टूर से ड्रॉप कर दिया गया है तो मुझे नहीं लगता कि उनको लोअर मिडल ऑर्डर में भी खिलाने के लिए टीम मैनेजमेंट सोचेगा अब। तो इंडिया को यही देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लोअर मिडल ऑर्डर को इंडिया थोड़ा सा बकअप कर पाए, कि जिससे कि जो एंड में हमारे रन कम रह जाते हैं या एंड में जो हम एक्सीलरेट नहीं कर पाते, तो वो हमारे साथ इशू है। क्योंकि मिडल ऑर्डर तो श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा या ईशान किशन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा 120-125 की स्ट्राइक रेट पे निकाल लेते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा एक्सीलरेट करने का मौका आता है और ये लोग जो सेट होते हैं री आउट हो जाते हैं एक्सीलरेट करने के चक्कर में, तो उसके बाद जो नए बैट्समैन आते हैं ना वो कुछ कमाल नहीं कर पाते। जो मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है। तो देखते हैं अब टीम इंडिया क्या बैटिंग में, उम्मीद तो नहीं है कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ इंडिया चेंज करेगी, क्योंकि खास ऑप्शंस भी नहीं है इंडिया के पास। मैं कहूँ कि इंडिया के पास, मैनेजमेंट के पास ऐसे भी ऑप्शन है जी हाँ वो बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकती है। लेकिन बस जो इशू लग रहा है वो यही लग रहा है। हाँ, बॉलिंग में थोड़ा सा है मेरे हिसाब से, तो प्रिंस यादव को खिलाना चाहिए आज, 3 फास्ट बॉलर के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि 3 स्पिनर के साथ उतरना कोई खास इंग्लिश कंडीशंस में ना कुछ खास फ़ायदा दिख नहीं रहा हम लोगों को। तो 3 फास्ट बॉलर के साथ ही उतरे इंडिया, और अक्षर पटेल हैं ही एक और स्पिनर जो इंडिया को लगे उसके साथ खेलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, गुड लक टीम इंडिया, देखते हैं आज क्या होता है।